एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार के शव को गाजीपुर ले जाने की तैयारी हो चुकी है। देर रात गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार का शव। कल सुबह दफनाया जाएगा मुख्तार का शव। गाजीपुर एसपी ओमवीर सिंह ने यह जानकारी दी है। तो पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और ऐसे में अब खबर यह मिल रही है कि मुख्तार के शव को गाजीपुर ले जाने की तैयारी हो रही है। और खबर यह मिल रही है कि देर रात तक गाजीपुर मुख्तार का शव पहुंचेगा। उसके बाद कल सुबह ही मुख्तार का शव दफनाया जाएगा। खुद गाजीपुर एसपी ओमवीर सिंह ने ये जानकारी दी है। देखिए, एक तरफ आप देखिए जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा है और दूसरी तरफ सियासत भी जमकर इस पूरे मामले पर हो रही है। हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है और अभी एटा जो बांदा है जहां पीएम हो रहा है, ये जानकारी मिली है कि पीएम अभी चल रहा है। तो उम्मीद है कि देर रात्रि तक ही यहाँ पर शव आ पाएगा और परिजनों का ये कहना है कि जैसे ही आएगा वो लोग तैयार हैं। जैसे ही सुबह अपना नमाज होगी उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज हैं उससे वो तो आपने सुना एसपी को पूरी जानकारी देते हुए कि तैयारी हो चुकी है और जो भी रिचुअल्स है वो आगे होंगे। लेकिन खबर यह है कि तैयारी हो चुकी है पूरी, क्योंकि गाजीपुर मुख्तार अंसारी का शव लेकर जाया जाएगा जो पैतृक निवास है, जो पैतृक गांव है वहां पर, क्योंकि मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। जिस कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाना है, ये कहा जा रहा है कि उनके घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो कब्रिस्तान है और मुख्तार अंसारी के माता पिता की भी उसी कब्रिस्तान में कब्र है और वहीं पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाना है। कल हालांकि दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को, क्योंकि आज खबर ये मिल रही है कि देर रात हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ पूरा प्रोसेस चल रहा है और ऐसे में देर रात तक मुख्तार का शव गाजीपुर पहुंचेगा और कल सुबह मुख्तार का जो शव है उसे दफनाया जाना है। खुद गाजीपुर एसपी को आपने सुना। और देखें, बांदा जेल में क्योंकि मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन मृत घोषित मुख्तार अंसारी को किया गया। काफ़ी लंबे समय से मुख्तार अंसारी की तबीयत सही नहीं चल रही थी, उसके बाद इलाज भी किया जा रहा था। लेकिन मुख्तार अंसारी के परिवार का, यानी कि उनके बड़े भाई का, अफजल अंसारी का ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। बार बार ये कहा जा रहा था, उनके बेटे की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में चाहे आप समाजवादी पार्टी को सुन लीजिए, चाहे आप बीएसपी को सुन लीजिए, ये कहा जा रहा है कि जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, यानी कि जमकर सियासत इस पूरे मामले में हो रही है। लेकिन इस बीच तैयारियां तेजी के साथ की जा रही है, क्योंकि गाजीपुर ले जाया जाना है मुख्तार अंसारी का शव और उसके बाद कल सुबह दफनाया जाएगा शव को, क्योंकि देर रात आज हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि कल से जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद से लगातार जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जा रहा है। कल तो आप जानते हैं कि किस तरीके से कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी, पुलिस खुद फ्लैग मार्च कर रही थी कि ताकि किसी तरीके से माहौल ख़राब ना हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पुलिस मुस्तैद थी। सर्वेश, ज़्यादा बातचीत के इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, खबर ये मिल रही है कि तैयारी पूरी हो चुकी है मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर ले जाने की। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट, और कल दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की जानकारी आ रही है क्योंकि आज जो पोस्टमार्टम में देरी हुई उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की को सुपुर्द खास कल किया जाएगा, क्योंकि आज उनके शव को आने में देर हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अपडेट आया है कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खास करने की जो प्रक्रिया है उसको कल अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक वहां से जो डेड बॉडी थी वो चली नहीं है, जिसकी वजह से तमाम जो है ये जानकारी मिल रही है। और आप देखेंगे कि उनके घर के पास मोहम्मदाबाद में किस तरह का आलम है। तमाम लोग जो है मातम पोशी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार उनके यहाँ पे प्रशासन के लोग उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों को जाएं और फिलहाल यहाँ भीड़ न लगाएं। लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो हुजूम है वो अपने नेता को देखने के लिए, उनके अंतिम दीदार के लिए यहाँ पे उमड़ पड़ा है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो स्थिति है धारा 144 लागू होने के बावजूद वो काफी ज्यादा विस्फोटक बनी हुई है और तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं।
और सीधे तौर पे यहाँ कोशिश यही है प्रशासन की कि किसी भी तरीके से यहाँ जो भीड़ इकट्ठी हुई है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि पहले जो मीडिया उनके घर के अंदर थी उनको भी बाहर निकाल दिया गया। और सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो परिवार के लोगों के अलावा किसी को भी उस कैंपस में, जो मुख्तार अंसारी का जो कैंपस है जहाँ पे उनका पैतृक आवास था, उस कैंपस में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और जुमे की नमाज के बाद तमाम जो लोग हैं जो उनको एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल सर्वेश, ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो ये कोशिश पुलिस के कल से है। और हमने देखा कि लोगों से बकायदा अपील की जा रही थी कि आप अपने घरों की तरफ लौट जाएं, और अभी भी आप ये जानकारी दे रहे हैं कि लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन सर्वेश मुझे एक बात और बताएं, क्योंकि लोगों की तो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होगी वहां के कि वो मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हो, लेकिन कितने लोग शामिल हो पाएंगे, कितनों को अनुमति दी जाएगी? जी देखिए, केवल परिवार के लोगों को अनुमति दी गई है और पुलिस को कहा गया कि परिवार के लोग भी जनाजे की आखिरी नमाज में शामिल होंगे। और मिट्टी देने के टाइम पे या फिर खास के उसका जब वक्त होगा उस वक्त भी घर के जो परिवार के जो लोग हैं वही केवल वहाँ पे मौजूद रहेंगे। बाकी जो लोग हैं उनको केवल कॉन्डोलेंस के लिए इजाजत दी गई है। लेकिन उसके बावजूद लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है मोहम्मदाबाद में, क्योंकि मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है, यहाँ पैतृक घर है और यहाँ पे तमाम उनके परिवार के लोग भी हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की अभी तक डेड बॉडी यहाँ नहीं पहुंची है, जिसको लेकर एक तरह से लोगों का इंतजार जो था वो अब उबाल कर है। और उस इंतजार की वजह से अब लोगों में गुस्सा है, क्योंकि लोग चाहते हैं जल्द से जल्द अपने नेता का दीदार करना। लेकिन पोस्टमार्टम की वजह से उसमें जो तकनीकी जो दिक्कतें आई उसकी वजह से थोड़ी सी देरी हुई। और वही वजह है कि अब जुम्मे की नमाज के बाद सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं उनके आवास के पास और मांग यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी डेड बॉडी को यहाँ लाया जाए ताकि सुपुर्द खाक किया जाए, वो मिट्टी दे सकें, वो जो नमाज है आखिरी नमाज वो उनको अता कर सकें, उनके आखिरी दीदार कर सकें। लेकिन जो हालात हैं वो विस्फोटक बनते जा रहे हैं और यही वजह है कि प्रशासन ने तमाम उपाय किए थे और लगातार ये अपील की जा रही है। लोग धीरे धीरे हालांकि अपने घरों की तरफ जा भी रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी लोगों के पास अब मिलनी शुरू हो गई है कि अब आज सुपुर्द खाक की जो कार्रवाई थी वो आज शायद मुकम्मल नहीं हो पाए। इसकी वजह से लोगों में एक तरह से कहा जाए तो गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और लोग अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा भी रहे हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है। और जो प्रशासनिक जो यहाँ व्यवस्था है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बंदोबस्ती की गई है, चाहे वो पीएससी की बंदोबस्ती हो या फिर सीआरपीएफ की बंदोबस्ती हो, तमाम इस तरह की बंदोबस्ती की गई है ताकि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा अपने कंट्रोल में रहे। इस तरह की जो कवायद है वो लगातार की जा रही है। आप बता भी रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है कि आप घर की तरफ जाइए, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा आप मत कीजिए। लेकिन सर्वेश देखिए इस पूरे मामले पे किस तरीके से हमने देखा है कि जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि जांच होनी चाहिए और अब तो इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे की तरफ से कहा गया कि एम्स के मेडिकल के जो डॉक्टर हैं, एम्स के जो डॉक्टर है उनका एक पैनल इस पूरे मामले में जांच करे। क्या ये मांग मानी जा सकती है आगे? हालांकि जांच के आदेश तो दे दिए गए। सर्वेश जी देखिए, अब मामला कोर्ट में जाएगा। हालांकि अब मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो चुका है और इसी परिस्थिति में अब उनके बेटे का जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए उनको कोर्ट जाना होगा। लेकिन क्या उतने समय तक बॉडी रखी जाएगी? क्या उतने समय तक बिस्तरा तो सुरक्षित रखा जाता है काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन क्या उतने समय तक बॉडी को रखा जा सकता है प्रिजर्व? ये बहुत बड़ी एक बात है, समस्या है। और इसको लेकर जो तकनीकी जो जानकार हैं वही बता पाएंगे कि आखिर आगे क्या हो सकता है, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वही बता पाएंगे। लेकिन उनके बेटे की तरफ से लगातार ये कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक वर्डिक्ट आए और इस मामले में पहल की जाए, इस मामले में हस्तक्षेप की जाए, क्योंकि जो पोस्टमार्टम हुई है उससे वो असंतुष्ट हैं और निश्चित तौर पे उनके असंतुष्ट होने की वजह से ही जो तमाम जो समीकरण है वो देखने को मिल रहा है। आप देखें कि किस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, किस तरीके से पुलिस फोर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गई। आप देख रहे होंगे विजुअल्स में कि तमाम जवानों को एक तरह से क्वार्डन ऑफ किया गया है और बोला जा रहा है कि वो इस भीड़ को हटाएं यहाँ से, क्योंकि जो भीड़ इकट्ठी हुई है मुख्तार अंसारी के घर के पास, पैतृक आवास के पास,
वहाँ पे उस भीड़ को एक तरह से कहा जाए तो हटाने की कोशिश लगातार जारी है पुलिस की तरफ से। और ये कोशिश तब तक होती रहेगी जब तक कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक नहीं किया जाता, क्योंकि लगातार लोगों में अपने नेता को देखने की, अपने नुमाइंदे को देखने की एक कहें तो जिद है, एक ख्वाहिश है, ताकि वो आखिरी वक्त अपने नेता के दीदार कर सकें। और इसी वजह से तमाम लोग जो यहाँ हैं इकट्ठे हुए हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद। तो ये तमाम कोशिशें जो हैं जो लगातार चल रही हैं, लेकिन हालात जो हैं यहाँ पे अभी भी नियंत्रण में है। लेकिन लोगों का जो एक तरह से कहें कि मौन आक्रोश ही है, लेकिन आक्रोश है कहीं ना कहीं अपने नेता को लेकर, मुख्तार अंसारी को लेकर। यहाँ मोहम्मदाबाद के लोगों में एक आक्रोश है और वो आक्रोश सड़कों पे अब दिखने लगा है। शायद उसके पीछे की सर्वेश वजह यह है कि मुख्तार अंसारी भले ही अपराध की दुनिया का एक बड़ा सरगना हो, उसकी आपराधिक कुंडली हो और हर कोई जानता है कि किस तरीके से अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने अपनी पैठ जमाई है, लेकिन दूसरी उसकी वजह यह है कि जो स्थानीय लोग हैं, जहां से मुख्तार अंसारी विधायक रहा है, वहां के लोग मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड मानते थे। जी बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं, सिवान के, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह से रूलिंग की है अपने इलाके में। एक तरह से कहा जाए तो छत्रप की भूमिका निभाई है इन लोगों ने अपने इलाके में। लेकिन वहीं अपने समर्थकों के लिए, अपने जनता के लिए ये लोग एक रहनुमा की तरह सामने आए हैं और एक तरह से उन लोगों के लिए हर सुख दुख में उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, काम आए हैं उनके लिए और सपोर्ट किया है अपने जो उनके जो समर्थक हैं उनको। तो यही वजह है कि जो समर्थकों में एक तरह से कहा जाए तो प्यार भी है, मोहब्बत भी है। और उसी प्यार मोहब्बत की वजह से ये भीड़ जो आपको दिख रही है वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करती है कि मुख्तार अंसारी भले ही पूरे देश में चेहरा अलग हो, लेकिन मोहम्मदाबाद में, गाजीपुर में, घोसी में, मऊ में, ये तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे उनका चेहरा अलग था। वहाँ पे उनके नुमाइंदे उनको खुदा मानते थे। और यही वजह है कि उन तमाम लोगों के अंदर एक तरह से कहा जाए तो अपने नेता को देखने के लिए एक ऐसी ख्वाहिश उमड़ पड़ी है, जिसकी वजह से तमाम लोग कल रात से ही यहाँ पे डटे पड़े हैं। हालांकि प्रशासन ने कई बार इनको कहा कि आप अब घरों में जाइए। जब परिवार के लोगों ने, मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों ने भी अपील की कि आप घरों में जाइए, जब उनकी आखिरी नमाज होगी, जब उनकी विदाई की आखिरी नमाज होगी, उस वक्त आप लोगों को इत्तला दी जाएगी, तब आप लोग आइएगा। लेकिन उसके बावजूद लोग जा भी रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद में आ भी रहे हैं, क्योंकि बिहार के, यूपी के और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां के अलग अलग जगहों से लोग यहां पे आ रहे हैं अपने नेता मुख्तार अंसारी को देखने के लिए, उनके अंतिम दीदार के लिए। तो ठीक है, कोशिश वहाँ के लोगों की एक ये है कि एक आखिरी झलक वो मुख्तार अंसारी के पा पाए। हालांकि सर्वेश, आप नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी क्योंकि अपराध की दुनिया का सरगना था और किस तरीके से अपराध की दुनिया में उसने पैठ बनाई, लोगों की जान ली, वो हर कोई जानता। तमाम केसेस मुख्तार अंसारी पर दर्ज और लंबे समय से वो जेल में सजा काट रहा था। और अब मुख्तार अंसारी को कल उनका शव को दफनाया जाएगा। आज गाजीपुर लेकर जाया जाएगा जो पैतृक निवास है, वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है।